देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। आज की प्रेस वार्ता में संवाददाता एवं ब्यूरो चीफ बंधुओं को भी मैं हृदय से नमन करता हूँ। आज आए इस बैठक में हमारे क्षेत्रीय विधायक, हमारे शहर विधानसभा से और महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल जी का, संजीव शर्मा जी का मैं स्वागत करता हूँ। और आए मेरे मंच पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को मैं एक बार शीश झुकाकर नमन करता हूँ और इस प्रेस वार्ता में सभी का नमन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। और आज इस प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को 8 साल होने पर जो एक सेवा, सुशासन और जन कल्याण से संबंधित हम लोग एक प्रेस वार्ता के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिस पर मुख्य वक्ता के रूप में हमारे शहर विधानसभा विधायक संजीव शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, जो आप सभी के मध्य इस कार्यक्रम से संबंधित अपने कुछ शब्द रखेंगे। तो मैं विधायक जी से निवेदन करता हूं कि वो अपना वक्तव्य बंधु, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महानगर के यशस्वी अध्यक्ष भाई मयंक गोयल जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, हमारी सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, उसे 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं। सेवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, इनके 8 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर पार्टी का निर्देश मिला है कि प्रत्येक विधानसभा के अंदर एक प्रेस वार्ता की जाए और प्रेस के लोगों को, जनता तक प्रेस के द्वारा ये बताया जाए अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में, अपने प्रचार के बारे में। हालांकि कविनगर, रामलीला मैदान में और गाजियाबाद जनपद में जगह जगह स्थानों पर, नगर पालिकाओं पर, ब्लॉकों पर तमाम सरकार के द्वारा स्टॉल्स लगाए गए हैं और उनमें योजनाएं बताई जा रही है। मैं भी अपने गाजियाबाद शहर के लिए जो काम हमारे क्षेत्र में हुए हैं और जो होने जा रहे हैं 8 वर्षों के अंदर, डबल इंजन की सरकार, चाहे हमारे गाजियाबाद के अंदर एयरपोर्ट का संचालन हो रहा हो, बड़ी उपलब्धि है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ रैपिड रेल दिल्ली से लेकर मेरठ तक चल रही है। गाजियाबाद के लोगों को बड़ा लाभ इसका हो रहा है। 100 बेड मैटरनिटी विंग एमएमजी में बनने जा रहे हैं। इसको एमएमजी हॉस्पिटल के अंदर दोबारा से अस्पताल को पुनर्निर्माण कराए जाने का भी प्रस्ताव है। 50 बेड का हॉस्पिटल गाजियाबाद विधानसभा के अंदर डोडाहेड़ा में क्रॉसिंग में बनाया गया है, जो मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है, चल भी रहा है। इसके साथ साथ हमारे प्रताप विहार सेक्टर 11 के ब्लॉक में लगभग 348 EWS बहुमंजिल मकान जो है बनकर तैयार हो गए हैं। दुधेश्वर नाथ मंदिर कॉरिडोर का काम शुरू हो गया है। उसके लिए जो बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर की जा रही हैं। मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। स्पोर्ट्स में महामाया स्टेडियम में बड़ा काम, स्टेडियम के ग्राउंड को अपग्रेड कराने का 16-17 करोड़ रुपए का काम शुरू हो गया है। क्रॉसिंग पर जो जाम लगता था, लगभग 135 करोड़ रुपए से नाले को ढकने का काम प्रस्तावित है, काम चल रहा है। हमारे प्रताप विहार में गंगा जल के लिए 17 करोड़ रुपए नगर निगम द्वारा और प्रस्तावित है, पैसा दे भी दिया गया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, मल्टी लेवल कार पार्किंग है गाजियाबाद शहर में। आपका डोडाहेड़ा में ट्रंक सीवर की सफाई और पुनरुद्धार के लिए 119 करोड़ का है। गाजियाबाद की पेयजल पुनर्गठन योजना, बहुत सारे काम गाजियाबाद के अंदर हुए हैं। इसके अलावा जो हमारी योजनाएं हैं, PM सम्मान निधि योजना है,
इसमें 53,932 लाभार्थी केवल गाजियाबाद से, किसान ऋण में 11,321 लाभार्थी गाजियाबाद में, गन्ना मूल्य भुगतान में 2000 जहां 844 होते थे अप्रैल 2012 से मार्च 17 तक, अब 2020 करोड़ रुपए का भुगतान 17 से और 24 के बीच में किया गया है। प्रधानमंत्री आवास में ग्रामीण और शहरी दोनों मिलाकर 26,291 लोगों को लाभ दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 36,451 लोगों को लाभ दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन में 17,489 लाभार्थी जो पहले थे, अब वो बढ़कर 88,000 हो गए हैं। दिव्यांगजन पेंशन में 17 तक 4300 लोगों को दिया जाता था, अब 7310 लोगों को दिया जा रहा है। सामूहिक विवाह योजना में जो सामूहिक विवाह योजना है 1759 लाभार्थी अब तक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला में 40,904। बहुत सारे ऐसे हैं जनधन खाते हैं जो 11,39,000 खुल चुके हैं। अटल पेंशन है 1,39,000 लोगों को दी जा रही है। राशन कार्ड के धारक 4,45,000 हैं। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड 5,75,767 है। पीएम उज्ज्वला योजना पहले 14,000 थी, अब 91,615 हो गई है। अमृत योजना के तहत काम किया जा रहा है। टैबलेट स्मार्टफोन 1,31,667 लाभार्थियों को उसके डिवाइस वितरण की गई है। गौवंश आश्रय स्थल 22 बना दिए गए हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 5275 लाभार्थी हो गए हैं। इसी तरह से मेट्रो में आरआरटीएस द्वारा अशोकनगर से लेकर मेरठ तक बन गई है। एक्सप्रेस वे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ईस्टर्न पेरीफेरल बनाया। बहुत सारी प्रमुख सड़कें हैं जिनको बनाने का काम किया जा रहा है। उसके अलावा कैलाश मानसरोवर भवन बनाया, उत्तरांचल भवन बनाया, पूर्वांचल भवन बनाया। आईटीआई यहाँ पर आईटीआई की स्थापना की और सोलर पावर प्रोजेक्ट 1419 और 3112 दो जाकर मिलाया। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। यूनिवर्सिटी की यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी हुई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पढ़ने बताऊँ जो सरकार के द्वारा जो सरकार ने 8 साल में जो काम किए हैं। दूसरा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा में सुधार हुआ है। जो संगठित अपराध और माफिया राज था उसका अंत हुआ है। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का जो अभियान है वो बहुत कामयाब अभियान हो रहा है। यूपी में अपराध दर में ऐतिहासिक गिरावट आई है। माफिया मुक्त और सुरक्षित राज्य बन चुका है। मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट जो आधारभूत इसकी संरचना है वो हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो सड़क है, सड़कों के लिए जाल बिछ रहा है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना हो रहा है। 80 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर और 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं, चावल, दाल, तेल और नमक की सुविधा हो रही है। कोरोना काल से ये बट रहा है। रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ है। 5 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश हुआ है। ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत MSME को बढ़ावा मिला है। स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है। लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। ऐसे बहुत सारे काम है, आप भी देखते होंगे कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। और कानून व्यवस्था में आपको बहुत आमूलचूल परिवर्तन और सुधार इसमें मिल रहा है। और सैकड़ों योजनाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल बनने की कगार पर है, जिन्हें लाया जा रहा है। वो अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तब हम उसको बताएंगे। और मैं आज हमारे बहुत पुराने साथी किरणपाल राणा जी का देहांत हुआ है। मुझे उनकी प्रति भी बड़ी संवेदना है। मैं बहुत दुख व्यक्त कर रहा हूँ। मैंने जब सुबह व्हाट्सएप पर देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि किरणपाल राणा जी जब भी अखबार में रहे, भारत में और युग करवट में, तो सुबह ही सुबह फ़ोन करते थे वो ज़्यादातर पूछने के लिए। मुझे लगता है सुबह को युग करवट में और शाम को नव भारत में लिखा करते थे। उनके
उनके प्रति मुझे बहुत गहरी संवेदना है। और जब हम इसको प्रेस को ख़त्म करेंगे उसके बाद आधा मिनट का मौन जरूर रखना चाहेंगे उनके सम्मान में और उनकी आत्मा की शांति के लिए। अब मैं अपने अध्यक्ष आदरणीय मयंक गोयल जी से अनुरोध करूँगा। वरिष्ठ नेता श्री संजीव शर्मा जी, यहाँ मौजूद मेरे भाई बेटे श्री बॉबी त्यागी जी, श्री करण शर्मा जी, यहाँ मौजूद विजय कमल अग्रवाल जी, मेरे सीधे पर बैठे हमारे मीडिया संपर्क विभाग के क्षेत्रीय संयोजक श्री अमित त्यागी जी, हमारे बीच में श्री संदीप त्यागी जी वरिष्ठ नेता, यहाँ मौजूद हमारे इस शहर मंडल के अध्यक्ष श्री महेंद्र गुप्ता जी और श्रीमान धर्मेंद्र जी हमारे मंडल अध्यक्ष डूंगाहेड़ा। आज हम सभी 8 वर्ष की जन कल्याणकारी सरकार जो कि योगी सरकार के ऐसा विकास का मॉडल जो पूरे देश में आज फेमस है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था टॉप 10 से आज नंबर 1 की तरफ चल रही है। एक ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री के कामों को जनता तक पहुंचाने के लिए हमारे सभी माननीय विधायक प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने जनप्रतिनिधियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो पूरी वृहद योजना बनाकर हम 15 दिन का ये अभियान लेकर चले हैं, जो कि प्रारंभ हुआ है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से और साथ में मेलों से। आपने विकास मेले लगातार देखे हैं। इसके बाद में जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज ये हमारी माननीय विधायक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके बाद में 300 वरिष्ठ नेताओं की तैनाती हर सेक्टर पर की गई है, जो जाकर प्रचार के माध्यम से, प्रचार सामग्री के माध्यम से घर घर जाकर भाजपा का विषय रखेंगे। इसके बाद में हम समाज का एक ऐसा वर्ग जो कि प्रबुद्ध वर्ग है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, जिनमें पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं, लेखक हैं, वैज्ञानिक हैं, समाज को दिशा देने वाले ऐसे 1,000 से अधिक सूचीबद्ध प्रबुद्धजनों का सम्मेलन करेंगे। इसके साथ में हमारा 6 अप्रैल को बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है भाजपा के लिए, हमारा स्थापना दिवस है। प्रत्येक बूथ पर जाकर हम न केवल भाजपा का इतिहास और विकास के बारे में चर्चा करेंगे, हम इन 8 साल की उपलब्धियों पर भी चर्चा करेंगे। और हमारा महिला मोर्चा, हमारी महिलाओं की विंग है, वो लगातार महिलाओं में घर घर जाकर अपना प्रचार प्रसार करेगी। और इस बार हमारा युवा मोर्चा एक नए कलेवर में आपको दिखाई देगा। कई हजार बाइक्स लेकर और नौजवान जन जागरण करने का काम करेंगे, पूरा रूट बनाकर। ये सब प्रदेश की योजनाओं को हम आगे लेकर चलेंगे जो नेतृत्व ने बताया हमको। और 14 अप्रैल को इसका समापन अभियान का होगा। मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हर बूथ पर उनको श्रद्धांजलि देकर हम इसका समापन करेंगे। हमारे सभी माननीय विधायक, हमारे माननीय सांसद, हमारे मेयर लगातार पूरी ताकत से गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 विकास कार्य है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हॉस्पिटल है। गाजियाबाद में विकास कार्यों की ऐसी झड़ी है। उत्तर प्रदेश का ऐसा एक जिला गाजियाबाद हो गया जहाँ आपको एयरपोर्ट भी मिलेगा, जहाँ रेलवे भी मिलेगी, जहाँ रैपिड रेल भी मिलेगी, जहाँ मेट्रो भी मिलेगा, जहाँ 14 लेन हाईवे भी मिलेगा, एलिवेटेड हाईवे भी मिलेगा। ट्रांसपोर्ट के जितने माध्यम दुनिया की सबसे अच्छी सिटी में हो सकते हैं, वो सारे के सारे आपको गाजियाबाद में मिलेंगे, मिल रहे हैं। इन विकास कार्यों में जहाँ और कुछ होना बाकी है वो सब हो रहा है। सदर विधायक आदरणीय संजीव शर्मा जी के नेतृत्व में हमारा शहर उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। पूर्ववर्ती विधायक हमारे आदरणीय अतुल गर्ग जी जो कि अब सांसद हैं, उन्होंने जो विकास कार्यों का एक तरीके से रोल मॉडल बनाया, उसको आगे लेकर चले, उसको संजीव जी अपने कार्यकाल में पूरी शक्ति के साथ में गति दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अभी आप सभी का अभिवादन करके बात पूरी करूँगा। हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके और भ्रष्टाचार को लेके योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। कोई भी साक्ष्य लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में होगा किसी भी अधिकारी के खिलाफ, उसमें योगी सरकार में किसी को कोई भी छूट नहीं है। मैं बोलने के लिए इसलिए अधिकृत नहीं हूँ क्योंकि मेरे महानगर में 3 विधानसभाएं हैं, साहिबाबाद,
सदर और मुरादनगर, इन तीनों के संदर्भ में कोई भी बात मेरे सामने आएगी उसमें जरूर करते हैं। वो विधेयक तो भाजपा के ही है, सरकार के ही है। ऐसा है, ये प्रकरण जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में है, इसलिए हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। उन्होंने उनसे कुछ जवाब मांगा है, उनकी जब संज्ञान में उनके नहीं होता तो हम जवाब देने के लिए, चूँकि ये पार्टी के हाईकमान के संज्ञान में है और पार्टी का हाईकमान ही इस पर निर्णय करेगा। वो तो कह रहे हैं जो विधेयक की लेटर के पास नहीं आया प्रदेश अध्यक्ष का, और दोनों का मामला है ना उनका, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का मामला है, इसमें हम बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। राजनीतिक सवाल करते हैं, जैसे लाइन बार क्षेत्र में दो मांगे बड़ी जबरदस्त थी, एक तो गंगा जल सप्लाई और एक कन्या महाविद्यालय, इस दो जो उनकी मांग है उसका क्या चल रहा है? गंगा जल तो 3 महीने के अंदर आ जाएगा, ठीक है, उसके लिए पैसा रिलीज कर दिया गया 17 करोड़ रुपए। और दूसरा कन्या महाविद्यालय के लिए योगी जी से मिलकर, मांग नहीं थी वो, लेकिन हमने अपनी तरफ से पहल कर कन्या महाविद्यालय के लिए एक प्रयास शुरू कर दिया। उसके लिए जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा जा रहा है DIOs के द्वारा। शहर में गायों के लिए आपने क्या क्या शहर में जगह जगह घूमने गौशाला भी होने के बाद ऐसा जगह जगह गौशाला बनी हुई है, लेकिन ये उन लोगों का भी उत्तरदायित्व है कि जो लोग इसे पालते हैं और पालने के बाद जब दूध वो नहीं देती है तो उसके बाद उसे फिर छोड़ देते हैं, तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी कानून बनना चाहिए, और ये बात हम विधानसभा में उठाएंगे।